हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में इस सवाल के साथ कि इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो देखते हैं कि आज इस सवाल का जवाब क्या है कि इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है। कौन है वो इंसान जिसकी वजह से आपको हिकअप्स आ रहे हैं या फिर आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। तो देखते हैं कि वो इंसान कौन है। Let's see. Judgment. Chariot. Ace of Wands, King of Swords. Four of Wands. दो कार्ड्स। ओके बॉटम डेक है एस ऑफ सोर्ड्स, दो एसेस अगेन। सो इस वक्त आपको कौन याद कर रहा है? एक ऐसा पर्सन जिनके साथ आप दूरी पे हो, लाइक नॉट लॉन्ग डिस्टेंस हो, डिस्टेंस आ गया है, मतलब जो भी है, भले आप एक सिटी में रहते हो, एक लाइक फिर भी आप दूर हो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो वो पर्सन और उनके साथ टू बी वेरी ऑनेस्ट आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। 11 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त वो पर्सन आपको जो याद कर रहा है उसके साथ में जैसे ना आपका कर्मा जुड़ा हुआ है। पता नहीं कि मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन की भी वाइब्स आ रही है, बट वो चीज़ है। और पॉसिबल ये जो भी बंदा है बंदी ना बहुत ज़्यादा ऐसा ना मैं करने वाला है। इट्स नॉट अबाउट द गोड बकरी वगैरह सब चीज़, बट लाइक मैं क्या हूँ, मैं हूँ, मेरी चलनी चाहिए, मेरी मजबूरी, मेरी जिम्मेदारी, मेरा प्रॉब्लम, मेरे और मेरी मर्जी, ऐसे करने वाला में से इंसान, मतलब हमेशा ये पर्सन आप ही के अपनी ही चलाने वाला में से है। और पॉसिबल है आप लोग वर्क प्लेस में मिले हो, किसी शादी में मिले हो। ये पर्सन के जो पर्सन अभी आपको याद करे ना, तो वर्क प्लेस पे मिले हो सकते हो, और शादी में कुछ लोग के केस में लिटरली किसी लीगल सिचुएशन के चलते जब आप कोर्ट कचहरी में गए हो तभी मिले हो सकते हैं। और कुछ लोग केसेस में ऐसा है कि इस इंसान को आप ट्रैवल करते वक्त मिले हो, कहीं पे आप ट्रैवल करने गए थे और तभी मिले हो। वो चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो भी चांसेस हैं इनफैक्ट। तो मुझे किसी सेलिब्रेशन फंक्शन में या शादी की वजह से शादी के रिश्ता आया था, ऐसा कुछ तो एनर्जी फील हो रही है। मे बी एक एनर्जी ऐसी भी है कि इनका प्रपोज़ल आपके पास आया था या आपने इनको प्रपोज़ल सेंड किया है शादी के लिए। ये भी पर्सन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यस। और दूसरा एक है कि एक पर्सन जिनका डिसीजन रुका हुआ है आपके वजह से या आपके लिए। मे बी इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट डिसीजन आना बाकी है या आपकी तरफ से वो डिसीजन कमिटमेंट जाना बाकी है।
बट यहाँ पे मुझे ना स्ट्रॉन्ग चांसेस मैरिज के नज़र आ रहे हैं कि मैरिज रिलेटेड कोई तो बात है जिसकी वजह से चीज़ें चल रही है। एज अ लाइक मैंने जो सिचुएशन कही थी ना, वो पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि चांसेस ऑफ वो सिचुएशंस में वाले पर्सन्स आपको इस वक्त बहुत याद कर रहे हैं। ये पर्सन इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा आप मैरिज मटेरियल फील हो रहे हैं। हालांकि आपकी गुस्सा, आपकी बात करने का अंदाज़ उनको बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, लेकिन एक बात है कि उनको ये तो पता चल गया है कि आप है ना बहुत ज़्यादा सच बोलते हो, क्लियर कर बोलते हो। घुमा फिरा के झूठ बोलना ये आपको पसंद नहीं, जो है जैसा है आप क्लियर होते हो। अच्छा, आपकी बात शायद रूड लगी हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगी हो, बट फिर भी उनको आपका सही होना या सच बोलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। बट इसकी वजह से ना वो इंसान बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर है। इस वक्त आपको याद इसलिए है क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। इसलिए अभी इनके सामने ना कन्फ्यूजन है, कुछ तो है कन्फ्यूजन। और स्पेशली मुझे लग रहा है कि आपके पास आने का एक डिसीजन है, दूसरा है शादी है, कमिटमेंट, कुछ तो डिसीजन है। मे बी पॉसिबली आप मैरिड भी हो सकते हो, बट फिर भी उसमें कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। तो अभी इस इंसान के सामने कन्फ्यूजन है कोई डिसीजन लेने में। मैंने कहा ना, एक डिसीजन की वेट चल रही है, डिसीजन के लिए इंतज़ार हो रहा है, तो वो चीज़ है। और हो ना हो आप लोग यूनिवर्स की तरफ से जुड़े गए हो, तो आपका जैसे मिलना एक किस्मत की बात है, एक डेस्टाइन चीज़ हो मुझे फील हो रही है कि यूनिवर्स चाहती थी कि आप लोग कुछ ऐसा करो, बिहेव करो, या कुछ ऐसी डिसीजंस लो, क्लियर करो। कुछ तो है जैसे कर्मा क्लियर करो वाली चीज़ है। स्पेशली इनकी तरफ है ना, कुछ तो बाकी है, आपका लेन देन हो या उनका लेन देन हो, बट चीज़ तो बाकी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा ना कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक पॉसिबिलिटीज़ है, कोई रिश्ता है ना अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, या कुछ रिश्ता है ना जो शुरू होके ना अचानक से बीच में रुक गया है किसी भी वजह से। जैसे मैंने कहा ना कि मैरिज, कमिटमेंट, कुछ तो इशू है जिसकी वजह से रुक गया है। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स है, जो ऑब्स्टेकल है, वो दूर होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स ही इसलिए आए कि इंसान कन्फ्यूजन में गया है। ये इंसान ने शायद किसी दूसरा ऑप्शन चूज़ किया हो, या किसी और चीज़ का इम्पोर्टेंस दिया हो, या देने के बारे में सोच रहे हैं, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। बट कोई तो कन्फ्यूजन है, कोई तो ड्यूअलिटी है, इसकी वजह से डिले है इन द डिसीजन, या डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कन्फ्यूजन है। पॉसिबल है इनके पर बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके लाइफ में, करियर का हो, या फिर फैमिली का हो, या अपनी फाइनेंसेस का हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का हो, या फिर पॉसिबल है कि ये पर्सन मैरिड है, ये भी हो सकता है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो हो ना हो ये पर्सन इसलिए आपको याद कर रहे हैं, इसलिए आपके बारे में सोच रहे हैं कि पता नहीं क्यों, जितना आपको जाना है, भले दूर से देख के सही, आपसे दूर से बात करके, आपको सुन के सही, इनडायरेक्टली सही या डायरेक्टली सही। कुछ लोग के केसेस में कैसे रिश्ता हो चुका है आप लोग का, या कुछ लोग केस में जिस बात भी हुई है, बट समाव आप इंसान को जानते हो, पूरी तरह एकदम नया ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो आप लोग एक दूसरे के बारे में कुछ तो बात हुई है, जिसकी वजह से उनको फील हुआ कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल लगता है। जो पर्सन मुझे अंडरस्टैंड कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, संभाल सकता है, समझ सकता है, ऐसा काइंड ऑफ एनर्जी फील हुई है। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, ऐसा भी फील होता है। तो इसकी वजह से इन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में गए, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आप उन्हें पसंद करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आंसर लगा ना कि कुछ तो है इनकी लाइफ में, जो दो डिसीजन के बारे में इनको चूज़ करना है, या फिर हाँ या ना में चूज़ करना है, समझ नहीं आ रहा है। बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि डिसीजन क्या होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ है जो आपके लिए बहुत श्योरिटी फील हो रही है, यस, एकदम श्योर फील होता है कि हाँ दिस इज़ द थिंग। भले आप में और उनमें सोच का डिफरेंस हो या कुछ भी है, समाव ऐसा लगता है कि नहीं, आप है ना वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है तो आप थोड़ा लाइक
संभाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है कि एडजस्ट कर लेंगे, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे वॉन्ट टू स्टार्ट द न्यू बिगनिंग, लाइक दे वॉन्ट टू स्टार्ट द थिंग्स विद द न्यू, फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो, न्यू बिगनिंग चाहते हो, इसलिए आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। और ख़ास करके ऐसा लगता है ना कि किस्मत या यूनिवर्स आपको मिलाना चाहती है, इसलिए इनके दिलो दिमाग में फ़िलहाल आप छाए हो, क्योंकि उनको कुछ डिसीजन लेना है ना, वो कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि आपके लिए वो श्योर होते जा रहे हैं। हो सकता है कि इनके लिए पहले भी कुछ रिश्ते हो, पास्ट कनेक्शन, पास्ट में कोई कनेक्शंस हो, मैरिड हो, या फिर और भी प्रपोजल्स हो, बट समहाउ आप हिट कर गए हो, लाइक ना आपकी एनर्जी कुछ डिफरेंट है, इसकी वजह से ही कंफ्यूज हो गए। तो अभी इनकी डिसीजन कोई स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है, या फिर कोई चीज़ों में उनको अपना कंफ्यूजन क्लियर करना है, इसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके बारे में कोई डिसीजन लेना चाहता है, इसलिए वो इंसान आपको इस वक्त याद कर रहा है। True love, playfulness, it is safe for you to love, और bottom deck है trust. So this situation is calling for you to have a faith. True love, this is a romance of lifetime. Playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of a fun to shine, and open your heart to give and receive the brightest energy of all. It is safe for you to love. So कहीं ना कहीं ऐसा सी यहाँ पे जो भी मैसेज आया है, ट्रस्ट, ट्रू लव, प्लेफुलनेस, एंड इट इज़ सेफ फॉर यू लव। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो भी आप है वो आपको जानते हैं, और बट यहाँ पे ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज है। एक तो अगर इनको आप पहले से जानते हो, इनके साथ आपका रिलेशन रह चुका है, तो डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ है। आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या इनको मतलब यस आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि दूरी इनकी वजह से है ज़्यादातर। और बट कहीं ना कहीं उनको अंदाज़ा है कि यू आर द ट्रू लव, आप सच्चा प्यार हो, आप सच्चा प्यार हो, और आप ही सही हो उनके लिए, वाली एनर्जी है। बट ये जो उन्होंने सिचुएशन में ऑन ऑफ क्रिएट किया है ना, वही उनको भारी पड़ा है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ को वो लेकर आया है, ट्रस्ट इश्यूज़ पैदा करके। तो इवन अगर सिचुएशन शुरू भी नहीं हुई है, बट कहीं प्रपोजल्स है, कहीं पे क्या कहते हैं उसको, क्रश सिचुएशन हो सकती है, तो इन दैट केस ऑल्सो भी कि इनका जो बिहेवियर है काफ़ी ज़्यादा एक ट्रस्ट इश्यूज़ को पैदा कर रहा है कि क्या ये सही है, क्योंकि ये जिस तरह से ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करना है, या फिर कभी हाँ कभी ना, क्योंकि जिस तरह से कभी पॉजिटिव साइंस देते हैं, तो कभी कभी नेगेटिव साइंस देते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इंसान को समझ पाना, या उनकी तरफ से क्या एक्चुअली डिसीजन है, इमोशंस है, समझ नहीं आना। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसलिए कहा ना कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा बिहेव होता है इनसे, क्योंकि कंफ्यूज वो खुद ही है। आपके बारे में वो कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल फील हो रही है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है आपकी तरफ, आपकी याद बहुत आ रही है, इसलिए तो कन्फ्यूजन है कि कल तक तो वो अच्छे खासे किसी और सिचुएशन में स्टेबल थे, अभी वो नहीं हो पा रहा है, अभी वो नहीं हो पा रहा है। सो दिस पर्सन इज टेकिंग डिसीजन एंड दैट इज़ वाई ही इज़ थिंकिंग। कोई तो है, निर्णय उनको लेना है, इसीलिए तो आपके बारे में सोच रहे हैं, इस वक्त आपको याद कर रहे हैं, इसका याद कर रहे हैं।
तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।